आज हम पाइथन में करेंगे कि आप जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हो, राइट? सो वी डिड हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, वी आल्सो डिड व्हाई टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, राइट? अब उसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पर सीखनी जरूरी है, लाइक द आर्ग्यूमेंट्स यू पास, the values we return, so we need to work on that as well. ठीक है, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल बेसिक सा प्रोग्राम अगर बनवाया है टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन, या ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन, तो वो दो या तीन नंबर जो हैं वो आप पास करते हो एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर एक कोड लिख रही हूँ जिसमें आपके पास है def, let me write the code, न्यू फाइल, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पर कोड लिखा है किसी भी चीज का एरिया निकालने का, हमने ये लास्ट टाइम किया था ना, ठीक है। So let me write a new one, no problem. So we write a new code. So let's say I've written def reverse. इसमें क्या करना है, मुझे नंबर का रिवर्स निकाल के रिटर्न कराना है। आई एम रिसीविंग अ नंबर, ठीक है, उसका मुझे रिवर्स निकालना है और रिटर्न करना है, और फिर चेक करना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, कुछ भी, शायद मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, है ना? सो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स निकालने का लॉजिक क्या होता है कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इनिशियली रिवर्स को 0 मान लेते हैं। अब जब तक हमारे पास जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तब तक आप डिजिट निकालते हो। डिजिट कैसे आता है? मॉड 10 करके। सो नम मॉड 10 विल गिव यू दी डिजिट, ठीक है। मेरे पास डिजिट आ गया, और अब आपके पास जो रिवर्स है वो क्या होगा? रिवर्स विल बी रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस द डिजिट। अगर आपको ये लॉजिक में कंफ्यूजन हो रही है तो वापस जाके लूप्स वाली क्लासेस आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमने लूप्स में किया हुआ है, राइट? और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे? नम इज इक्वल टू नम अपॉन 10। सो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसमें आपके पास अब रिवर्स आ चुका है, तो आपने यहाँ से रिटर्न REV कर दिया, मतलब जो रिवर्स था उसको आपने वापस भेज दिया। अब यहाँ पर मैं आगे का कोड कर रही हूँ विच इज नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमने पूछा उससे एंटर अ नंबर, नंबर हमारा एंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें उसका रिवर्स निकालना है, तो हमने यहाँ r इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन रिवर्स एंड आई एम गोइंग टू पास n। और फिर मैं यहाँ पर रिवर्स प्रिंट भी करा सकती हूँ, लाइक रिवर्स ऑफ n इज r, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू चेक फॉर पैलिंड्रोम, आप चेक कर सकते हो कि अगर n r के इक्वल है, सो अगर n r के इक्वल है, सो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे दैट n इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स में जाकर प्रिंट करोगे n is not a palindrome, ठीक है। सो सिंपल सा कोड है ये हमारा। अब इस कोड को लिखने के पीछे पर्पस क्या है? एक तो ऑब्वियसली दिस वाज योर होमवर्क, तो आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू दिस। दूसरा, मैं आपको इसमें एक चीज और एक्सप्लेन करूंगी अभी, और वो क्या है वो आप अभी देखोगे। सो अभी मैंने यहाँ पर नंबर एंटर किया 799, सो रिवर्स इज 997 एंड इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको दोबारा से रन किया, और इस बार मैंने जो नंबर एंटर किया वो पैलिंड्रोम है। सो 676 का रिवर्स है 676, सो इट इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। सो इट इज अ पैलिंड्रोम, वी गॉट इट लाइक दिस। सो ये तो हो गया हमारा बेसिक फंक्शन का कोड। अब इसमें आपको समझने वाली चीजें क्या है, देखो। एक, आपने यहाँ n को नम में भेजा, लूप के अंदर नम की वैल्यू 0 हो गई। अगर आपको याद हो तो जब हमने ये लूप्स के साथ क्वेश्चन पहले किया था तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि जो लूप के साथ हम वेरिएबल लिख रहे हैं नम, वो तो 0 हो जाता है, तो वी हैव टू कीप द वैल्यू इन सम अदर वेरिएबल। यहाँ पर हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपने यहाँ से n को पास कर दिया नम में, तो 0 कौन हुआ? नम, उससे n के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देर इज नो effect on n if I change this parameter, ठीक है। ये याद रखना है कि जिस चीज को हम पास करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये जो n है जिसे आप पास कर रहे हो वो पाइथन में कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, और जिसमें आप रिसीव कर रहे होते हो उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड parameter. So the value being passed is an argument and the value being received is a
पैरामीटर, या फिर हम दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे बोलते हैं, इसको आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो और इसको आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो। सो जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि इन टर्म्स से हम इनको रेफर करते हैं। तो ये मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या ये आर्ग्यूमेंट और ये पैरामीटर हो गया। Now, any change made to this will not be reflected back. In other languages, we call it call by value. अब Python में call by value, call by reference as such होता नहीं है। यहाँ पर ये जो concept है वो इस चीज पे based है कि अगर आप mutable डेटा टाइप को पास कर रहे हो तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, अगर आप इम्यूटेबल डेटा टाइप को पास कर रहे हो तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब हमारे पास म्यूटेबल कौन से होते हैं? सिर्फ दो ही है, लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो अगर आप लिस्ट या डिक्शनरी पास कर रहे हो तो उसमें जो भी चेंज करोगे वो नीचे वापस मेन में रिफ्लेक्ट होगा, नीचे कोड में। और अगर आप इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल कुछ भी पास कर रहे हो, फ्लोट, तो आप वहां पे कोई भी चेंज कर लो, नीचे वाले वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अनलेस हम ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करें जो आप अभी सीखोगे। ठीक है, सो ये तो हो गई एक चीज। अब इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में तीन तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एक होते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और एक होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक हमने जो किए वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब यहाँ पे तो एक ही है तो वो एक यहाँ पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ दो भेजने की कोशिश करोगे, लाइक अगर आप यहाँ पर एक नंबर और लिख देते हो, इसको सेव करते हो और इसको रन करते हो, और आपसे उसने नंबर पूछा, ठीक है, अब वो एरर दे देगा कि भाई एक पैरामीटर देना था, दो क्यों दे दिए। ठीक है, अगर आपने दो लिखे हुए हैं लेकिन आप एक भेज रहे हो तो भी वो एरर दे देगा। सो इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम नंबर, इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम नंबर। जितने हम पास कर रहे हैं उतने ही ऊपर रिसीव भी होने चाहिए। सो जितने एलिमेंट्स आप पास कर रहे हो उतने ही एलिमेंट्स वहां पे रिसीव भी होंगे और उसी ऑर्डर में होंगे। पहला वाला आर्ग्यूमेंट पहले वाले में जाएगा, सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट सेकंड वाले में जाएगा, थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट थर्ड वाले में जाएगा। दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो उस चीज को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, राइट? वो आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास आएगा आगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। लाइक कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे और वो वैल्यू अगर हम पास करते हैं तो न्यू वैल्यू आ जाती है, नहीं पास करते तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। So let's take an example for default arguments. अब मुझे क्या करना है? I have to make a program to find greatest of three numbers. ये हमने पिछली बार भी किया था, ठीक है? So greatest of three numbers आपने किया था, उसमें क्या किया था? We just took a function जिसका नाम हमने दे दिया था greatest, और इसके अंदर आपने a, b, c रिसीव कर लिया था। और यहाँ पर हमने चेक कर लिया था कि a अगर b से बड़ा है and a c से भी बड़ा है, so I'm supposed to return a. elif b अगर a से बड़ा है and b अगर c से बड़ा है, so we should return b, else we should return c. ठीक है, ये आपका बेसिक सा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आपने यहाँ पर इसको कॉल करवाना है। अब कॉल कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको तीन वैल्यूज पास करनी पड़ती है। तो मैंने इसको कॉल किया प्रिंट ग्रेटेस्ट एंड आई पास 7, 9 एंड 2। दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, इसको अगर हम रन करेंगे तो ये बड़े आराम से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको दे देगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। मैंने तीन पास किए क्योंकि तीन ही मांगे गए थे। ठीक है, सो थ्री पैरामीटर्स हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे तो हम उतने ही पास कर रहे हैं, तो वो उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दो पास करोगे तो भी नहीं चलेगा। इफ आई एम पासिंग टू इट विल नॉट वर्क। वो कह रहा है कि तीन भेजने हैं, आप दो भेज रहे हो, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट विल नॉट वर्क फॉर दैट। ठीक है, ये उसके लिए काम नहीं करेगा, तो दो के लिए काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? चार भेजेंगे तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वी हैव दिस रूल कि जितने डेजिग्नेटेड हैं उतने ही आपको पास करने हैं, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इज। तो ज्यादा करने पे भी एरर आएगा, कम करने पे भी एरर आएगा। तो यहाँ पर ज्यादा का तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेज सके। ठीक है, वो आप आगे जाके करोगे, बट अभी के लिए कम के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं?
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। और वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अगर तो 3 भेजे जा रहे हैं तो वो 3 ले लो, और अगर 3 नहीं भेजे जा रहे हैं तो आप पहले 2 लो, और उसके बाद जो तीसरा है वहां पर आप 0 ले। से कि अगर तीसरे में कुछ नहीं आता है तो टेक 0 इन दैट प्लेस। सो वो आप कर सकते हो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से। और जरूरी नहीं है कि 0 ही लेना है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी वैल्यू। ठीक है, नॉट नेसेसरली 0, एनी वैल्यू इट कुड बी। तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ कि क्या होगा। हम अभी पहले यहाँ 0 लेके करेंगे। सो मैंने यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 ले लिया। अभी जो चीज एरर दे रही थी, अब वो चीज एरर नहीं देगी। अब आप इसको रन करोगे, आपका आंसर 9 आ रहा है। तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो चला गया आपके फर्स्ट पैरामीटर में। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर गोज टू दी फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड नंबर गोज टू दी सेकंड पैरामीटर। तो 7 चला गया ए में, 9 चला गया बी में, और उसके बाद तीसरी हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तीसरी वैल्यू ही नहीं है तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको 0 ले लिया। सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन एज 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दी है। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का पर्पस ये है कि अगर किसी आर्ग्यूमेंट के लिए बाय चांस वैल्यू पास नहीं होती है, उसके लिए कोई मैचिंग पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, तो जो वैल्यू हम यहाँ फंक्शन हेडर में देते हैं वो उस वैल्यू को ले लेगा। इवन आप चाहो तो बी को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, लाइक जरूरी नहीं है कि मैं 0 ही दूं, मैंने 2 दे दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर एक ही नंबर पास करोगे तो भी ये चल जाएगा। अभी ये ग्रेटेस्ट नंबर में क्या दिखाएगा, 7। But if I pass a number which is smaller than 2, तो obviously आंसर में मेरे पास फिर 2 आएगा, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 2 ली हुई है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। सो इस तरीके से ये आपका काम करता है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वर्क। इसका एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि सब कुछ चाहिए हो। ठीक है, लाइक आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा? आपने यहाँ पे लिया है डेफ इंटरेस्ट, आपने यहाँ पे ले लिया प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। सो अगर मैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम लेके काम कर रही हूँ तो इट इज ऑब्वियस कि मुझे ये 3 चीजें पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई हैव टू पास द 3 थिंग्स, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला तभी बनेगा। सो आपने यहाँ पे लिखा है P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100, एंड देन यू राइट रिटर्न SI। और आप यहाँ से इस फंक्शन को जब कॉल करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि आप तीनों वैल्यूज पास करो। अगर आप तीनों वैल्यूज पास नहीं करते हो, यू विल बी गेटिंग एरर। सो मैंने कहा कि इंटरेस्ट जो है मेरे पास वो 10,000 प्रिंसिपल है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, टाइम है 2 years और 3 years whatever। ठीक है, एंड देन वी क्लोज द ब्रैकेट। आई सेव इट, I executed, so I'm getting 1500। पर अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज भेजूंगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, पर आई वांट कि ऐसा ना हो। अगर हम टाइम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ वैल्यू ले ले टाइम की। ठीक है, इट शुड टेक सम वैल्यू फॉर टाइम। तो आप टी में एक वैल्यू डिफॉल्ट दे सकते हो। तो जो भी वैल्यू आप टी में डिफॉल्ट दोगे वो अब उस वैल्यू को रिसीव करेगा। ठीक है, इट विल रिसीव दैट वैल्यू और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो कर देगा। सो दैट्स हाउ वी कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अगर हम पास ना करें तो बाय डिफॉल्ट उसकी कुछ वैल्यू ले ली जाए। सो बाय डिफॉल्ट उसकी कुछ वैल्यू ले ली जाए तो वो वैल्यू हम वहां पे दे देंगे और वो बाय डिफॉल्ट उसकी वही वैल्यू ले लेगा। राइट? सो यहाँ पर आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। आपने t इज इक्वल टू 2 दे दिया कि बाय डिफॉल्ट जो t है वो 2 years ही होगा। हम इसको रन करेंगे, अब एरर नहीं आएगा।
अभी आपको कैलकुलेट करके शो कर देगा। सो उसने यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दिया कि 1000 इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि रेट के लिए भी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ले ली जाए, तो आपने रेट बाय डिफॉल्ट दे दिया 4.5। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप 5 पास कर रहे हो तो फिर वो 4.5 नहीं लेगा, फिर वो उसको 5 ही लेगा। तो अगर उस पैरामीटर के लिए वैल्यू पास होती है तो जो वैल्यू पास हो रही है वही ली जाती है। जैसे कि अगर आप टाइम के लिए भी यहाँ पर अगर 5 पास कर दोगे तो अब वो टाइम के लिए 5 लेगा, 2 नहीं लेगा। सो डिफॉल्ट वैल्यू जो है आपकी वो नहीं ली जाएगी, इट विल बी 2500 नाउ। ठीक है, सो अगर वैल्यू पास होती है तो जो पास कर रहे हैं वो लिया जाएगा, और अगर वैल्यू पास हम नहीं कर रहे हैं तो जो डिफॉल्ट में है वो उसको लेगा। सो इफ यू आर पासिंग अ वैल्यू इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट दैट, इफ यू आर नॉट पासिंग अ वैल्यू देन इट विल टेक द डिफॉल्ट। लाइक अब मैंने सिर्फ प्रिंसिपल पास किया तो वो 4.5 को लेगा एज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 2 को लेगा एज नंबर ऑफ ईयर्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करके शो करेगा। So that is how default arguments are taken. But इसमें एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि default arguments हमेशा positional arguments को follow करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं rate के लिए default value दे दूं और time के लिए default value ना दूं। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करूंगी तो मेरे पास पहले ही error आ जाएगा। क्या error है? Parameter without a default follows parameter with a default, which is not allowed. सो आपके जो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफॉल्ट के पीछे नहीं आ सकते, पहले डिफॉल्ट वाले होने चाहिए और उसके पीछे आपके पास दूसरे होंगे। ठीक है, सो पहले डिफॉल्ट वाले जो है वो आखिरी में आते हैं। सो पहले पोजिशनल और उसके पीछे डिफॉल्ट। पोजिशनल कभी भी डिफॉल्ट के पीछे नहीं आता है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। तो इस चीज को हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सो पोजिशनल हो गए, डिफॉल्ट हो गए। तीसरे जो हैं वो हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या है कि भाई मुझे ना याद नहीं रहता कि किस ऑर्डर में मुझे वैल्यूज भेजनी है। जैसे कि अब ये पीआरटी है तो ऑब्वियसली आई एम सपोज टू पास प्रिंसिपल फर्स्ट देन रेट देन टाइम। अगर मैंने उल्टा भेज दिया तो आगे पीछे चला जाएगा। चलो यहाँ तो ये कैलकुलेशन है कि तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट अगर आप कर रहे होते ए प्लस बी माइनस सी, है ना, या जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है एबीसी पास करेंगे तो कैलकुलेट हो रहा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बी है, ए है और सी है। आई कैन नॉट यूज देम इंटरचेंजेबली, है ना। अगर मैंने आगे पीछे भेज दिए तो मेरा मीनिंग ही अलग हो जाएगा इक्वेशन का। सो उस जगह पर आप चीजें अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं? जैसे मैंने पहली वैल्यू तो बोला कि प्रिंसिपल है, फिर मेरे को नहीं पता था कि टी पहले है या आर पहले है, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सेम फाइल में ही फंक्शन बना रहे हो और सेम फाइल में कॉल कर रहे हो। आप एक फाइल बना सकते हो जिसमें आप बहुत सारे फंक्शंस बना दो, उसको सेव करके रख दो। फिर इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से जैसे हम दूसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं वैसे ही इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे याद ही नहीं होगा उसके अंदर कि भाई कितने आपके पास पैरामीटर्स हैं और किस ऑर्डर में है, तो मुझे ऑर्डर नहीं याद। तो मेरे को ये पता है कि भाई वो टी है, तो टी है तो मैंने यहाँ पर दे दिया कि टाइम इज 6.5 कॉमा आर इज 5। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो कीवर्ड उस नाम से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 6.5। अब डज नॉट मैटर कि t पहला पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर है, जो भी है t में 6.5 जाएगा। ठीक है, सिमिलरली r आगे है पीछे है फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी r है उसमें 5 जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड दिस पैरामीटर। व्हाट इज दिस? योर कीवर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब आप इसको रन करोगे तो आंसर तो आपके पास आ जाएगा 3250। सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड पैरामीटर्स। मैं आपको इसको एक ऐसा एग्जांपल करके दिखा देती हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा है ए बी सी, ठीक है, और आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो वैल्यू ऑफ ए, बी इज बी, सी इज सी। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर नॉर्मली वैल्यूज पास करती हूँ, लाइक आई पास 10, 8,
12। तो आपके पास क्या आएगा? A is 10, B is 8, C is 12, right? So I'm getting it like this कि जिस ऑर्डर में आप भेज रहे हो उसी ऑर्डर में पहुंच रहे हैं. That is positional arguments. That's how positional arguments work. ठीक है. अब आप इसी को यहाँ पर लिख देते हो. B is equal to 10, C is equal to 8, A is equal to 12. Now you execute. So A is 12, B is 10, and C is 8. देख रहे हो? So जैसे आप भेजोगे उस ऑर्डर में जाएंगे. यहाँ पे भी एक वही रूल है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अगर आपको यूज करने हैं तो वो पहले होने चाहिए. तो अगर आप यहाँ पर पहली वैल्यू ऐसे छोड़ देते हो तो इसके बाद आप C और A लिखोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि A की दो वैल्यूज होगी. वो कहेगा पहली वैल्यू तो A में ही जानी चाहिए और A की आपने एक और दे दी और B की तो दी ही नहीं. सो वो आपके पास एरर हो जाएगा. सो अगर आप यहाँ पर पहली वैल्यू दे रहे हो, सो दिस हैज टू बी B और दिस हैज टू बी C, तो ये आपका B होगा. जैसे भी कर लो, बट बचे हुए वेरिएबल्स को ही आप आगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले A का तो आपने बता दिया कि उसमें 10 जाएगा. सो चाहे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो चाहे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो, यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर कि पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के पीछे ही आपके डिफॉल्ट या फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कभी भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से पहले नहीं आते. सो दैट इज वन मेजर थिंग इन दिस. सो दैट्स अबाउट योर डिफॉल्ट एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. इनको यूज करना कंपल्सरी नहीं होता है. दिस इज जस्ट एन ऑप्शन जो पाइथन ने आपको प्रोवाइड करी है. सो पाइथन हैज प्रोवाइडेड यू एन ऑप्शन कि अगर आप चाहो तो आप ये कंसेप्ट जो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, राइट? यू कैन यूज इट इफ यू फील इट. जहां जहां आपको लगता है कि जरूरत है, जैसे हमने पिछली बार किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग करने की कोशिश कर रहे थे हम, तो उसमें आप चाह रहे थे कि फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स के लिए काम कर जाए. तो वो यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है ना. जैसे अब ग्रेटेस्ट 2 के लिए भी चल रहा है, ग्रेटेस्ट 3 के लिए भी चल रहा है, आप ग्रेटेस्ट को 4 के लिए भी चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. तो डायरेक्ट फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. आई होप इट्स क्लियर कि डिफॉल्ट एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं.